आजकल YouTube पर इतने सारे नवरात्र पर वीडियो आ गए हैं कि जो हमारी नई जनरेशन है वो अगर जानना भी चाहे कि नवरात्र क्या है, इसे क्यों मनाना चाहिए और नवरात्र कितने प्रकार के होते हैं, क्या सिर्फ एक बार आता है, साल में 2 बार आता है या फिर 4 बार, तो बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बस आप ये वीडियो देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। हाँ, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपके घर में कोई कॉलेज गोइंग लड़का हो, लड़की हो, तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा ताकि वो अपने कल्चर को अच्छे से जान सके। आगे आपको मेरे इस वीडियो में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए, इसलिए कुछ चीजें मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। जैसे कि इंग्लिश में हम मंथ का नाम लेते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे ही कुछ पुराने जमाने के लोग होते हैं जो हिंदी में महीने का नाम लेते हैं। जैसे कि आपने वो सावन नाम सुना है ना, एप्लीकेशन भी आता है, गाने भी है इस पे, जैसे कि मेरे नैना सावन भादो, सावन में लग गई आग, और बहुत सारे गाने हैं जैसे कि सावन आया है। ऐसे एक और महीना होता है जिसे हम फागुन भी कहते हैं और फागुन अमूमन होली उसी समय आता है। खैर, अब आते हैं इस वीडियो पर। इस वीडियो में भी 4 ड्यूरेशन है। हिंदू कैलेंडर में नवरात्रि साल में 4 बार आती है, पौष, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन। पौष ये दिसंबर के मध्य और जनवरी के मध्य तक आता है। चैत्र ये मार्च के मध्य और अप्रैल के मध्य तक आता है। आषाढ़ ये आमतौर पर जून के मध्य से लेकर के जुलाई के मध्य तक आता है, मध्य यानी कि मिडल। और अश्विन ये सितंबर के मिडल से लेकर के अक्टूबर के मिडल तक आता है। हर महीने की प्रतिपदा यानी कि पहली तारीख से लेकर के 9वीं तक का ये समय जो होता है वो नवरात्र का होता है। चैत्र महीने की नवरात्रि को बड़ी नवरात्रि और अश्विन माह की नवरात्रि को छोटी नवरात्रि कहते हैं। बड़ी नवरात्रि को बसंत नवरात्रि और छोटी नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। अश्विन माह की नवरात्रि जो सितंबर से अक्टूबर के बीच में आती है, भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित है। इस दिन लोग गरबा खेलते हैं, नाच करते हैं, कथाओं में भोजन करते हैं। नवरात्रि ये जो है वो दीपावली से पहले आती है और पितृपक्ष के 16 दिन बाद शुरू होती है। इस समय भारत में कई अन्य त्योहारों की भी शुरुआत हो जाती है, जिससे पूरा माहौल जो है वो उत्सवमय हो जाता है, यानी कि जॉयफुल वाला हो जाता है। अब जानते हैं कि ये गुप्त नवरात्रि क्या है और पौष आषाढ़ की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि क्यों कहा जाता है। देखिए, ये साधना का खास समय होता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकम यानी कि 1 से लेकर 9वीं तक, पौष शुक्ल एकम से 9वीं तक की साधना की जाती है। ये दोनों नवरात्रि एक दूसरे से जुड़ी होती है और अयन पूर्व संक्रांति से संबंधित होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अयन पूर्व संक्रांति का मतलब क्या है। अयन के पूर्व संक्रांति का मतलब होता है कि सूर्य की स्थिति में परिवर्तन आना, उसका दिशा परिवर्तन हो जाना, जो साल में 2 बार होता है। इस दौरान साधक विशेष ध्यान रखते हैं और कड़े नियमों का पालन करते हैं। देवी भागवत के अनुसार नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जबकि गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इस समय भक्ति विभिन्न महाविद्याओं की उपासना करते हैं। प्रमुख देवियां हैं माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छंद्रमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बंगालमुखी, मातंगी और कमला देवी। साधक इन देवियों की कृपा पाने के लिए कड़ी साधना करते हैं। जब भगवान विष्णु शयन काल में जाते हैं यानी कि निद्रा में जाते हैं, तब देव शक्तियां जो है वो कमजोर हो जाती हैं। इस समय रुद्र, वरुण, यम इत्यादि का प्रकोप बढ़ जाता है। इन समस्याओं से बचने के लिए गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। भक्त इस समय अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ दुर्गा की सहायता मांगते हैं और नवरात्रि के दौरान साधना और व्रत का विशेष महत्व भी होता है। लोग विभिन्न प्रकार के उपवास करते हैं और विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इस दौरान साधक ध्यान लगाते हैं और मानसिक शांति के लिए प्रयास करते हैं। देवी की उपासना करने से वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति की आश रखते हैं। इस प्रकार नवरात्रि का पर्व केवल एक त्योहार नहीं बल्कि साधना भक्ति का एक महत्वपूर्ण समय है। यह हमें माता दुर्गा की भक्ति के साथ साथ आत्मनिरीक्षण का भी अवसर प्रदान करता है। भक्तजन इस समय का उपयोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए करते हैं, जिससे वे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। होप कि आपको अब ये सारी कंफ्यूजन आपका दूर हो गया हो कि 4 नवरात्रि कौन से होते हैं और कौन सा विशेष महत्व रखता है। ऐसी और जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और हाँ, अपने आसपास के बच्चों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें।